गुरुजी, मैं तो शुरू से एक फैमिली में बिलोंग करती हूँ, जो कि मेरी मदर सनातन धर्म की थी, हमारे फादर आर्य समाज के थे। तो गुरु गुरुओं में बिलीव कम ही करते थे। बट आई वॉज इन सर्च, ऑलवेज इन सर्च ऑफ ए गुरु। आई डोंट नो वाई, दैट आई कैनॉट एक्सप्लेन। तो मैंने आई लेटेस्ट आई सॉ वॉज योगानंद जी, उनकी भी किताब पढ़ी, उनके भी कई अटेंड किए सेशंस। बट ही वॉज नॉट फॉर मी। ही इज अ वेरी नाइस गुरु, वेरी पहुंचे हुए रियलाइज है, लेकिन ही वॉज नॉट माई गुरु। फाइनली गुरु जी, हमारे गुरु जी ने मुझे बुलाया, मुझे ढूंढा। एक्चुअली ही सर्च मी आउट एंड ही पुट मी इन हिज शरण। उसके लिए मैं कितनी बार शुक्राना करूं, उसके लिए कोई एंड नहीं है। कितनी बार शुक्राना करूं, बिकॉज ही सर्च्ड मी आउट एंड ही पुट मी इन हिज शरण। ऐसे हुआ कि मैं वैष्णो माता को बहुत मानती थी और अब भी मानती हूँ। तो मैं हर साल वैष्णो देवी जाया करते थे जनवरी में। वो तो पक्का था, फिर बीच में भी चक्कर लग जाता था। तो इस बीच में मैं बहुत बीमार हो गई। लेट मी गिव यू बैकग्राउंड। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी उस समय। एट दैट टाइम, रेलिवेंट टाइम, मैं एक चीफ कमिश्नर थी। 1995 की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरी पोस्टिंग जयपुर में थी और मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, कुछ ऐसी बीमारी हुई विच वॉज अनडायग्नोज। उसके लिए मुझे दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली भी आई वॉज एडमिटेड टू ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और एडमिट भी रही, लेकिन दे केप्ट गेसिंग, ट्रीटिंग मी फॉर टीबी एंड देन फॉर कैंसर एंड फॉर थिंग्स। बट उनको कोई सर्टेनिटी नहीं कह पाए कि क्या था। तो उस हालात में आप देखो कि मेरी बेटी वॉज अबाउट 23-24 ईयर्स ओल्ड। मैंने उसकी शादी का सोचना था और मैं बीमार हो गई, जिसका पता नहीं कि 3 महीने। डॉक्टर्स वर सेइंग 3 months more, not more than that. So with all that uncertainties, I was जूझ रही थी कि क्या करना चाहिए। तो मुझे किसी ने ना, आई विल टेल यू हाउ गुरुजी ब्रॉट मी ओवर। सम जेंटलमैन whom I don't know even today मेरे सामने आए तो मैं उनको नहीं पहचान पाऊंगी। वो आए मेरे पास और वो कहने लगे कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो, आप ठीक हो जाओगे। Probably many people knew that मैं ठीक नहीं हो रही थी और डायग्नोज नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स कैंसर कह रहे थे, but they were not able to find any evidence of the cancer in my body. कई कई ऑपरेशन किए बट दे कुड नॉट फाइंड। तो इन जेंटलमैन को शायद पता लगा, इन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो। तो मरता क्या ना करता, मैं वैसे शायद गुरुजी के पास जाती या ना जाती, लेकिन मैंने कहा ठीक कर देंगे तो लेट मी गो। तो मैंने पूछा कौन से गुरुजी हैं, तो यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने कहा समोसे वाले गुरुजी हैं। उन दिनों गुरुजी चाय प्रसाद और समोसा बहुत खिलाते थे। मैंने कहा मैं तो समोसा बिल्कुल नहीं खा सकती। एनीवे मैं गई। उस समय गुरुजी ग्रेटर कैलाश आए हुए थे एंड एज मेनी पीपल वुड हैव सेड ऑलरेडी, गुरुजी कोई गेरुआ कपड़ा नहीं पहनते थे। ही वाज ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड, बहुत सुंदर पोशाक और बहुत सुंदर, बहुत he looked very beautiful, very handsome, which you won't expect a guru to look. Very handsome person and very impressive. तो माथा टेका उन्होंने अपने तरीके। उन दिनों वो ट्रीटमेंट करते थे पान के पत्ते के लिए। उन्होंने कहा पान के पत्ते ले आना और रुद्राक्ष माला में जल जल प्रसाद बनाते थे, वो करके दिया। हमने वो भी किया, पान के पत्ते का ट्रीटमेंट भी करवाया गुरुजी से। लेकिन मन में आप कहो कि वो यकीन था, वो चीज नहीं थी। आई थॉट एक महापुरुष है, कर रहे हैं, लेट हिम डू, नो हार्म, दैट इज ऑल। आई नेवर बिलीव्ड कि हमारे सामने जिनके पास मैं आई हूँ एक भगवान है और वो मुझे ठीक करने वाले हैं। आई थॉट चलिए कह रहे हैं ठीक कर देंगे, मे बी लेट मी टेक अ चांस दैट वे। तो उनके पास वो 2 बार गए और फिर हम आ गए। मुझे हमें ये भी नहीं पता था, बात पता लगा कि जलंधर वाले गुरुजी हैं। ये भी नहीं पता था कि गुरुजी दिल्ली में रहेंगे, जलंधर चले जाएंगे। ही हैज कम फॉर अ शॉर्ट वाइल।
तो उसके बाद उन्होंने भी नहीं कहा कि आते रहना। मैं एंड आई वाज फेयरली बैड, तबीयत काफी मेरी खराब रहती थी। तो वेंट बैक फॉर ट्रीटमेंट। कोशिश ये कर रहे थे कि बॉम्बे चले जाऊं इफ इट इज कैंसर। तो ऑल इंडिया वाले लोग डॉक्टर्स बोल रहे थे कि हम लंग्स को ओपन करेंगे, सर्जरी करके एक टुकड़ा निकालेंगे, बायोप्सी करके पता करेंगे। आई डिडंट वांट टू टेक दैट चांस इन दिल्ली। मैंने कहा अगर टाटा बॉम्बे का कैंसर हॉस्पिटल मशहूर है, अगर वही करना है तो मैं बॉम्बे जाके करवाऊंगी। अब देखो गुरुजी की करामात, गुरुजी ने मुझे बॉम्बे जाने ही नहीं दिया। जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी थी वो डॉक्टर 1 महीने की छुट्टी पे चला गया था, एंड आई कुडंट वेट 1 month बिकॉज टोटल टाइम द दिल्ली डॉक्टर्स हैड टोल्ड मी वाज 3 months. So I naturally had to do something else. Second thing, then I tried. मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। तो ऑफिस में मेरी आई वाज एट दैट टाइम, जब मैं कमिश्नर थी तो मेरे अंडर एक डिप्टी कमिश्नर थी लेडी, उनका हस्बैंड वाज डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ऑल इंडिया। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैम मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देती है बॉम्बे डॉक्टर से, तो किसी और कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर से। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि नो नीड टू कम टू बॉम्बे, मैं दिल्ली आ रहा हूँ ऑन सम कॉन्फ्रेंस, तो लंच टाइम आई विल लुक यू अप। सो मेरा बॉम्बे जाना बच गया। अदरवाइज इट वुड बी नोन टू माय पेरेंट्स व्हिच वी वांटेड टू अवॉइड, पैनिक नहीं क्रिएट करना। तो बॉम्बे आए डॉक्टर, उन्होंने कहा सारी मेरी स्टोरी हिस्ट्री सुनी, मैंने सारे टेस्ट जो करवाए थे वापस फिर से करवा के उनको बताए। तो उन्होंने स्टेरॉइड शुरू की, कहने लगे स्टेरॉइड ले लो, इफ यू रिस्पॉन्ड टू दिस देन इट इज नॉट कैंसर, सो इट विल टेक अबाउट 3 or 6 weeks, वी विल कम टू नो, उतना तो हम वेट कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। सो आई हैड टू टेल द ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट डॉक्टर्स के लेट अस ट्राई दिस। बीच में गंगाराम हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको दिखाया, जो जो डॉक्टर इनकी प्राइवेट क्लिनिक्स भी दिखाते थे, so that I will be able to get a correct opinion. And no one could say with certainty what exactly was the problem. They said cancer of the 4th stage, but question mark. So at that stage फिर मैंने सोचा कि गुरुजी के पास जाके देखें, जो गुरुजी बताएंगे इतना तो बता ही पाएंगे कि जीऊंगी और के नहीं, 3 महीने के बाद जीऊंगी कि नहीं। तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं हो तो ठीक कल्याण कीता, जाओ ऐश कर। अब उन्होंने ऐश कर किया, हमने सुन लिया, बस उतना ही, कोई माना तो नहीं हमने। फिर हमने, एक और डॉक्टर है हमारा बॉम्बे का, नहीं हुआ जाने का सर्जरी का, तो हमने यहाँ कोई एक और हॉस्पिटल में ट्राई किया, और एक और डॉक्टर हमें जो बड़ा अच्छा जानते थे, उनको कहा कि तुम्हारी सुपरविजन में हम लंग्स का सर्जरी करवा लेते हैं, और एटलीस्ट वी शुड नो डेफिनेटली क्या है, ताकि वो ट्रीटमेंट करें। ईच वन इज गिविंग अस ट्रीटमेंट इन द डार्क। तो करवाना था, तो हर 3 हफ्ते 2 हफ्ते हम डॉक्टर अग्रवाल होते थे, उनकी इमेजिंग सेंटर कनॉट प्लेस में वेरी फेमस, तो उनके वहां जाके करवाते थे। तो एक बार वो अगर डॉक्टर अग्रवाल मेरे अंकल के साथ नाराज हो गए कि इतनी बार आप आ जाते हो, इतनी रेडिएशन करा रहे हो मैडम को, तो ये उसी में मर जाएगी। तो डरते डरते फिर हम उसके पास गए ही नहीं। जब सर्जरी की डेट आई तो मैं तो ऑफिस में जा रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे कहा, सर्जन ने कहा, जस्ट बिफोर यू कम, इतना टाइम निकल गया बिटवीन अवर डिसाइडिंग एंड द डेट, तो एक बार एक्सरे फिर से करवा लो, ताकि हम बिफोर सर्जरी आई शुड बी वेरी श्योर मैं कहाँ कट मारूं। तो काम मैं भूल गई। अब नेक्स्ट डे वाज द सर्जरी, तो थोड़े नाराज हुए कि मैंने सारा ओटी सब अरेंजमेंट कर रखा है, तो एक्सरे नहीं किया। सो कुछ न कुछ बहाना बनता रहा कि मैं एक्सरे नहीं करवा पाई। फाइनली डॉक्टर ने कहा जब तुम एक्सरे करवा लोगी मुझे बताना, नेक्स्ट डे हम तुम्हारी सर्जरी कर देंगे, नाउ आई एम नॉट फिक्सिंग अ डेट। तो ठीक है। तो फिर हमने जब एक्सरे कराई, इन द मीन टाइम ये स्टेरॉइड भी ले लिया था, टाइम हो गया था, तो डरते हुए कि डॉक्टर अग्रवाल विल शाउट अगेन, देखा मेरा साहब सेड डजंट मैटर, लेट अस गो, शाउट करेंगे, करवाएं। हमने किया तो डॉक्टर अग्रवाल केम रनिंग एंड टोल्ड मेरा साहब बधाई हो, इट हैज स्टार्टेड रिग्रेसिंग। तो जान में जान आई, वो फिर लेके गए एक्सरे, और सर्जन ने कहा हम अभी सर्जरी नहीं करेंगे, इट हैज स्टार्टेड रिग्रेसिंग, सो वी विल नॉट कट दी, बिकॉज लंग्स कैन कोलैप्स एनी टाइम, इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस सर्जरी व्हिच वी आर गोइंग।
तो गुरुजी ने पहले स्टेप पे वो करवा दिया। स्टिल हम इंसान अपने आप को बड़ा बड़प्पन बताते हैं। हमने सोचा हमने बड़ी कोई बात कर ली, वी कॉन्टेक्टेड दिस डॉक्टर दैट डॉक्टर, हमारा वी नेवर थॉट इट इज गुरुजी वर्किंग इन द बैकग्राउंड। ये गुरुजी को समझना कोई आम बात नहीं है, ये उनको सालों साल लग जाते हैं समझने के लिए। ये जो हुआ था ये गुरुजी की करनी थी, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था और कहा कि ऐश कर, बट हमने उसको समझा नहीं। जब ये हुआ उसके बाद इट टुक सम टाइम, तो धीरे धीरे इट स्टार्टेड रिग्रेसिंग एंड इट पास्ड ऑफ। अब इमेजिन इनको कहीं भी कोई क्लू नहीं मिला, बट ईच ऑफ द डॉक्टर सेड कैंसर, 3rd degree cancer, 4th stage cancer, terminal stage, and that's all. But question mark. तो अब गुरुजी ने बता दिया कि there is no question mark, you are free from cancer. ऐसी कोई बात कहीं पता नहीं उसको कैंसर को क्या किया, what he made it into we do not know till today. Finally I asked the doctor, एम्स वाले डॉक्टर से, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या था? कहते अब क्या था, तुम्हें क्या लेना, मुझे क्या लेना, तुम ठीक हो गई हो, शुक्र करो। That was his answer. He also never knew what that thing was which was troubling us so much. That was my thing. अच्छा, जब I started improving, तो मेरे चेयरमैन ने मुझे पुणे ट्रांसफर कर दिया। He said, we need somebody in Pune, तो we need a very good chief commissioner, तो आशा तुम वहां चले जाओ। तो मैंने तो हाँ कर दी, पर हमारे अंकल बड़े नाराज हो गए कि इस हाल में अभी तुम ठीक हो रही हो, you need perfect diet, you need private, good housekeeping, good everything. You can't go and stay in a guest house and eat all sorts of oily food, ये वो, तो तुम मना कर दो, you resign. मैंने कहा मैं तो रिजाइन नहीं करने वाली, I will take a chance. अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन I'll try. तो मैं पुणे चली गई। पहले तो 2-3 हफ्ते रोज धो के निकले, मिर्ची वाला खाना, तेल वाला खाना गेस्ट हाउस में, लेकिन I didn't give up. That also was Guruji's, हिम्मत देते रहे और मैं करती रही। I searched so many restaurants where we would get food without oil, without मिर्ची। मैं जो घर में थी उसको बड़ा समझाया कि no oil, but it was difficult for them. Anyway, गुरुजी चलाते रहे हमको। And पुणे जो था, पुणे की jurisdiction हमारी all of महाराष्ट्र थी except बॉम्बे। So उसमें काफी ट्रैवलिंग भी होती थी। I had to travel a lot of the places, and when you travel again guest houses, again रहना खाना everything, but गुरुजी की मेहर इतनी रही कि I enjoyed my entire stay in पुणे। पुणे में मैं भीड़ गई, भीड़, जलना, नासिक, औरंगाबाद, कहाँ I went everywhere, and in that process मैं वहां महाराष्ट्र में I think 5 ज्योतिर्लिंग है, 5 ज्योतिर्लिंग के मैंने दर्शन किए। गुरुजी ने मुझे ऐसी जगह भेज दिए, वहां गणेश जी के इतने मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, सारे तो नहीं बट नियरली गुड नंबर ऑफ उनके जो वहां फेमस गणेश जी के मंदिर हैं, सब मैं कर लिए, दर्शन कर लिए। और ज्योतिर्लिंग 5 ज्योतिर्लिंग वहां हैं, 5 मैंने दर्शन कर लिए। आई हैड अ लवली टाइम, एंड ऑफिस में भी आई वाज वेरी सक्सेसफुल। बट अब देखिए, मैंने एट एनी टाइम, एट नो टाइम मैंने सोचा ये गुरुजी कर रहे हैं। मैं यही सोच रही थी कि मैं ठीक हो रही हूँ, आई एम एंजॉयिंग एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल, और मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ। ये अक्ल भी बाद में आई। कब आई? जब मैं पुणे से आई थिंक 2.5 साल मैं पुणे रही, देन आई गॉट ए प्रमोशन एंड आई केम एज मेंबर टू दिल्ली। अब दिल्ली आई तो मुझे तो गुरुजी याद ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी पता ही नहीं है कि जलंधर हैं और या दिल्ली हैं या कहाँ हैं। और ही जस्ट एक महात्मा आए, उन्होंने मुझे ब्लेस किया और चले गए। गुरुजी सेकंड टाइम, पहले उसको भेजा, किसी और बंदे को भेजा कि जाओ बुला के लाओ समोसे वाले गुरुजी, उससे मैं लाया। अब दूसरी बार गुरुजी ने क्यों बुलाया, लेट मी टेल यू। मेरा ऑफिस
नॉर्थ ब्लॉक में है, टू पीपल हु आर इन दिल्ली विल नो, दोज हु नॉट इन दिल्ली, इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास टू गो अप। किसी को मिलना होता है तो पहले नीचे से पास बनता है, ओनली देन एंट्री मिलती है। तो जो लेडी आई मुझे बुलाने, वो तो मुझे जानती नहीं थी, और आई न्यू हर, कभी नाम भी नहीं सुना था। खैर, वो हमारे डिपार्टमेंट की ऑफिसर थी, शी वाज ऑन डेप्यूटेशन टू यूपीएससी। तो उसको गुरुजी ने बोला कि तुम आशा मेरे को बुलाओ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, उसको बुला के लाओ। कैसे एंटर किया मैंने कभी उसको पूछा नहीं। शी केम टू माई रूम एंड शी सेड, मैम मेरे घर में गुरुजी, हमारे गुरुजी आ रहे हैं, आप हमारे घर आओगे? अगेन आई वॉज दैट बेंट ऑफ माइंड, तो मेरा था ही कि गुरु जी हो, महापुरुष हो, उनकी छत्रछाया में रहना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। तो मैंने कहा जरूर आऊंगी, नॉट नोइंग कि हमारे गुरु जी हैं। आई थॉट उसके गुरु जी हैं, ठीक है दर्शन करेंगे। मैंने उनको हाँ कर दी और ठीक है, उसने डेट टाइम बताया, आई थिंक संडे, भूल गई। संडे मैंने ड्राइवर को भी नहीं बुलाया, आई वाज नॉट अवेयर, इट वाज नॉट वेरी फार ऑफ, आई कुड हैव वॉक्ड एंड गॉन, बट मुझे ड्राइवर घर लाता था, ऑफिस ले जाता था, बियॉन्ड दैट आई डिडंट नो आसपास क्या है, कहाँ है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अकेली रहती थी। अंकल मेरे, जब मैं दिल्ली आई तो अंकल पूना चले गए, सो वी वर इन टू डिफरेंट प्लेसेस। जब मैं पूना थी तो अंकल अहमदाबाद थे। अब अंकल पूना में है, मैं दिल्ली में थी, अकेली में थी। तो जैसे उस दिन उन्होंने कहा कि शाम को आएंगे, तो रात को 9 बजे मुझे ख्याल आया, तो मैंने उसको फोन किया, रूबी तुम्हारे गुरुजी आए थे, मैं तो भूल ही गई। तो कहने लगी अब तो चले गए हैं। मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मुझे बताना, मैं जरूर आऊंगी। तो शी सेड, मैम ऐसे गुरुजी घरों में नहीं आते, वो आ रहे थे तो उन्होंने कहा था आपके लिए, अब हम जाते हैं। मैंने कहा जब तुम जाओगे मुझे ले जाना। ठीक है, आई डिडंट आस्क कि कौन से गुरुजी, नाइदर शी आस्क्ड आपको जानते हैं, नथिंग। So next day, I think those days every day we used to go. तो she said हम जाएंगे, आपको फोन करेंगे। तो नेक्स्ट डे जब हम गए, उसके साथ गए, उसके हस्बैंड थे, वो थे, we went and गुरुजी was there। मैं भी देख के हैरान हो गई, तो अपने गुरुजी हैं। और गुरुजी मुझे कैसे पहचान, लिटरली ही हग मी, he said मेरा आंटी आ गई, चेयरमैन इनकम टैक्स आ गई। एंड he asked, मेरा साहब के पूछे, उन्होंने फौजी का की हाल है ना। मेरा अंकल पहले बिफोर ज्वाइनिंग दी टेकिंग द आईएएस एग्जाम एयरफोर्स में थे, लेकिन इतनी पुरानी बात हो गई है कि हम घर वाले भी कभी ख्याल नहीं करते कि ये कभी एयरफोर्स में है, और ना कभी गुरुजी के सामने ऐसी बात हुई या किसी और के साथ बात हुई कि कभी एयरफोर्स में थे। उन्होंने कहा वो फौजी का की हाल है। आई वॉज वेरी अम्यूज कि गुरुजी को तो याद है, और गुरुजी जानते कैसे हैं कि फौज में थे पहले। फिर उन्होंने पूछा बेटे का की हाल है, बेटे ने एमबीए कर ली है। अब बेटे की बात बताऊं, बेटे ने सीए करने का सोचा हुआ था और उसने आर्टिकल्स भी शुरू कर दी थी। और आर्टिकल्स जब मैं पुणे गई तो जिस गेस्ट हाउस में मैं ठहरी उसके सामने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट थी। तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर वेरियस थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स आल्सो दे वर कोचिंग। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया टू सम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कि मैम आप आके, आई वाज अबाउट द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पुणे और समथिंग, सो दे सेड कि आप आके इनको फेलिसिटेट करना है, इनवाइट कर। तो मैं गई हुई थी, तो आई न्यू दोज पीपल। तो मुझे लगा कि ये, आई आस्क्ड माय सन कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे बिल्कुल गेस्ट हाउस के सामने है, तो सीए तो आर्टिकल ज्वाइन कर लिया, लेकिन यू हैव द ऑप्शन, अगर तुम एमबीए करना चाहते हो तो महीना बाद ये कोचिंग कर लो, टेक द एग्जाम, फिर यू कैन मेक अ चॉइस कि तुम सीए करना चाहते हो या तुम एमबीए करना चाहते हो। तो उसने कहा ठीक है, भी फटाफट आ गया। वो मैं अपने गेस्ट हाउस से ऑफिस चली जाती थी, वो अपना क्लास चला जाता था इंस्टीट्यूट में, एंड ही टुक द एग्जाम एंड ही क्लियर्ड। अब जब क्लियर हो गया तो मैंने पूछा कि भाई तुमने क्या करना है? मतलब एमबीए करूंगा, एमबीए 2 साल में हो जाएगी, सीए तो मैं शायद लटक जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो उसने वहां एमबीए ज्वाइन कर ली। ऑल अलोंग, व्हाई आई एम टेलिंग दिस इन डिटेल, ऑल अलोंग वाज गुरुजी वर्किंग।
और हम सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूट पास में है, मैंने वो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करी, ये क्रेडिट हम ले रहे हैं कि उसको एग्जाम दिए निकल गया। एग्जाम भी गुरुजी ने ही निकलवाया, सब किया, तो उसने एमबीए कर ली, 2 साल वहां करके ही फिनिश एमबीए। नाउ आई कुड पुट दैट लिंक ओनली व्हेन गुरुजी आस्क्ड मी कि मुंडे ने एमबीए कर ली है। तब हमें ख्याल आया इट इज गुरुजी हु इज डूइंग ऑल दिस। हमें तो याद भी नहीं था कि गुरुजी ने कहा कि इसको एमबीए कराई। सो गुरुजी करते करते एक बार उन्होंने आपको अपनी शरण में ले लिया है, फिर वो आप भूल जाओ, आप अपने काम में लग जाओ, आप एरोगेंट हो जाओ, आप कॉन्फिडेंट, वट एवर वर्ड यू कैन यूज, लेकिन गुरुजी आपका साथ नहीं छोड़ते। ही इज विद यू ऑल द टाइम। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, और इट एंड दिस अंडरस्टैंडिंग और दिस रियलाइजेशन कम्स ओनली व्हेन यू एक्सपीरियंस इट। तो ये हमारा रहा। उसके बाद तो क्या, देयर वाज नो लुकिंग बैक। हर रोज ऑफिस से आना, तो हम 2-3 जने पास पास ही रहते थे, एक दूसरे को फोन करना, चलो गेट निकलो नहीं एंड गेट रेडी एट इमीडिएटली फॉर गुरुजी। फिर सारा टाइम गुरुजी के पास ही बिताना, चाय प्रसादी वहीं लेनी। मैंने तो कभी गुरुबानी सुनी नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग आई नेवर हर्ड गुरुबानी एट ऑल। तो शुरू में थोड़ा समझ नहीं आती थी, पर धीरे धीरे इट वाज सो पीसफुल, इट वाज सो सूदिंग, इट वाज सो नाइस, इट वाज सो एंजॉयबल कि मन लग जाता था और अच्छा लगता था। हम क्योंकि पार्टीशन के बाद बॉम्बे आए तो हमारी पंजाबी भी कुछ ऐसी टूटी फूटी थी, और गुरुजी की तो ठेठ पंजाबी होती थी, तो कभी कभी समझ भी नहीं आती थी। तो गुरुजी टू स्पीक वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस, फटाफट बोल दिए, आपने समझा भी नहीं। इट टुक यू सम टाइम टू अंडरस्टैंड गुरुजी ने क्या कह दिया है। तो मुझे खैर गुरुजी मैंने इनकम टैक्स बुलाते थे, मैं हर समय गुरुजी मैं चेयरमैन कहाँ हूँ, कहते ठीक है कह देते थे, लेकिन ही ऑलवेज एड्रेस्ड मी एज चेयरमैन इनकम टैक्स। और आई वाज वन हु यूज्ड टू हाइड माय इनकम टैक्स बैकग्राउंड। मुझे लोग काम कहेंगे एंड बिकम ऑकवर्ड कि मैं नहीं कर पाऊंगी किसी का। तो कभी उसके बाद भी हमने कभी एज मेंबर ऑल्सो मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं कुछ कि गुरुजी मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं हो रहा। मुश्किलें आती हैं, काम में आती हैं, फैमिली में मुश्किलें आती हैं। मैं आई रिमेम्बर आई वाज वर्किंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर, आई वाज मेंबर लेजिस्लेशन, बजट बना रहे थे, तो मुझे किसी कोलीग ने कहा कि तुम फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इतना क्लोजली काम करती हो, कांट यू टेल हिम हस्बैंड को दिल्ली ट्रांसफर कर दो, वो पूना में है, तुम अकेली दिल्ली में हो, बच्चे बॉम्बे में हैं। तो मैंने कहा कि देखो मैं तो नहीं गई, he knows that my husband is in Pune, if he wants let him transfer me, मैं तो नहीं कहूंगी। तो but neither मैंने कभी गुरु कहा कि गुरुजी इनको इनको भी दिल्ली ले आओ, मैंने कभी कहा ही नहीं। तो मे बी दैट वाज गुड फॉर अस, क्योंकि आई कुड गिव माई 24 आवर्स टू माई जॉब, और अंकल भी 24 आवर्स अपने काम को दे पाते थे। ही वाज आल्सो डूइंग वेरी वेल एंड मैं कभी मांगा नहीं, नॉट डिड आई थिंक कि ये छोटी छोटी चीजें गुरुजी से मांगनी चाहिए। बस ये होता था कि गुरुजी के चरणों में बैठे रहे। गुरुजी एक चीज के लिए बहुत मुझे डांटा उन्होंने एक बार कि मैं उनके पास जाके खुश रहना, उनका मानना, सब करना, लेकिन वैष्णवी फिर भी जाती थी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा तुम भटकना छोड़ दे, कभी यहाँ जाती है कभी वहां जाती है, एक लड़ पड़ो एक लड़ पड़ो, देन तब तुम्हें मिलेगी, शांति मिलेगी, यू विल गेट एवरीथिंग। फिर मैंने यही सोचा कि माता वैष्णो ने मुझे मेरा लड़ गुरुजी के हाथ में दे दिया, एंड नाउ गुरुजी इज माय ऑल इन ऑल। माँ जो जितना माँ ने मेरा करना था कर लिया, नाउ शी हैज पुट मी इन द हैंड्स ऑफ गुरुजी, एंड दैट इज ऑल। दैट ही मेड इट वेरी क्लियर कि जो भी करना है, जिसको भी मानो, जो भी करना है, एक 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 ही लक्ष्य रखो, एक ही के पास रह जाओ और एक ही के चरणों में रहो। तो तब से हमारा ये है, और तब से नॉट दैट आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग बेटर,
बट मुझे समझ आ गई कि गुरुजी ही हैं। और अब उसके बाद जो इंसिडेंट होता था, आई न्यू इट वाज गुरुजी डूइंग। नाउ आई विल टेल यू, टिल देन मुझे ये नहीं लगा कि गुरुजी ने मेरे को ठीक किया। आई जस्ट टुक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक हो गए, ठीक है, ठीक हो गए, पूना में काम बड़ा अच्छा कर लिया, ठीक हो गए, ठीक, वो भी अच्छा काम कर लिया। 2001 में, अच्छा, गुरुजी टोल्ड मी कि गुरुजी कई बार कहते थे, ही वाज सो काइंड, इतने दयालु थे कि कई बार कहते थे कुछ और मैं नहीं मानती थी। नॉट दैट डिफाइंस नहीं था, पर मैं सोचती थी मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है, मैं इसको मिलूंगी, वहां जाऊंगी, क्या होगा, लोग क्या समझेंगे, बिजनेस फैमिली ना हो, इस तरह के उधेड़ बुन में मैं फिर अटक जाती थी। तो गुरुजी ने उसका कभी बुरा नहीं माना, nor did he punish me for that. I feel I lost on that, but then that is, but Guruji also knows कि maybe I deserve that much. तो एक बार मेरे को गुरुजी कभी ले जाते थे कि कोई शादी पे या किसी के सत्संग पे, इतना ख्याल रखते थे, जस्ट लाइक योर फादर, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स। मुझे एक बार किसी कहीं ले गए, तो जाते समय तो हम इकट्ठे गए मंदिर से, बड़े मंदिर से, एम्पायर स्टेट से, तो सारे गए, तो गाड़ियों में गए, वापसी में यास में कार कितना जाएंगी, 12 बज गए होंगे, कार कितना जाएगी। डिपार्टमेंट में मेरे एक जूनियर था, वो भी बड़ा गुरुजी का भगत था, उस ही सॉ दैट मैम को देर हो जाएगी, तो उसने मेरे लिए गाड़ी का अरेंजमेंट कर रखा था। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा अरेंजमेंट किसी ने कर दिया है, किसी, ठीक है। जब कहीं जाते थे ये वो ऑलवेज आस्क कितना जाएंगी, मतलब कि पूरा ही न्यू के अकेली आई है। इतने 250-300 तो जन हो ही जाते थे, कभी ज्यादा भी होते थे। उन सब के बीच में यू मेक श्योर कि तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं कि कैसे आए हैं, कैसे जाओगे, क्या कर रहे हो, एवरीथिंग मेक श्योर। एक दिन मुझे कहा, मेरा आंटी, आशा आंटी, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। अब गुरुजी ने तो कह दिया मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और मैं तो अकेली रहती थी। ये यूपीएससी के इंडिया गेट के जो फ्लैट्स हैं, मेरे पास ढंग का कोई फर्नीचर नहीं, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं, शब्द नहीं, उन दिनों सीडीज होते थे, कैसेट्स होते थे, वो नहीं, मैं क्या बजाऊंगी, क्या करूंगी, तो स्वरूप शायद नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं डर रही थी कि गुरुजी ने कह दिया कि मैं तेरे घर आऊंगा, मैं क्या करूंगी। तो करने वाले वही हैं, सबको ड्यूटी दे दी होंगी। किसी ने बोला मैं स्वरूप ला रहा हूँ, किसी ने कहा मैं शब्द ले आऊंगा, किसी ने कहा मैं केटरिंग का इंतजाम कर देता हूँ, एंड किसी ने कहा मैं डेकोरेशन कर दूंगा। सो बढ़िया सा हो गया। एंड ही सर अपने इनकम टैक्स आंटी आंटी सब ने बुला ली। तो मैंने किया, इनवाइट किया अपने डिपार्टमेंट के, ऑफ कोर्स अंकल पुणे से, ही फ्लू डाउन फ्रॉम पुणे। तो बड़ा अच्छा सत्संग हो गया। गुरुजी ने सबको ब्लेस किया। एंड इवन माय ड्राइवर, माय प्यून, माय चपरासी, उसने बहुत हेल्प की। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा सब लोग ब्लेसिंग लेके गए हैं, तू तो जा गुरुजी के पास। एंड ही वाज हिज शादी को कई साल हो गए, they were not, his wife was not conceiving. After that he had 3 children. He remembers, मैम गुरुजी ने मेरे को तो पहले बेटा दिया, फिर बेटा दिया, फिर मेरा ड्राइवर था, मैंने, वो बड़ा चुप होता था, मैंने इसको जो चपरासी था उसको बोला, मैंने कहा जा अर्जुन ड्राइवर को बुला लिया, वो उसको बोलो वो भी ब्लेसिंग ले ले। आई डिडंट नो अबाउट द हाउस के उसके बच्चे हैं कि नहीं, बट आई थॉट ब्लेसिंग इज अ ब्लेसिंग, लेट हिम कम एंड आल्सो टेक ब्लेसिंग। तो वो आया, बाद में वो भी बोला कि मेरा भी बेटा हुआ है। मैंने, मैम आपको पहले बताया, तो मुझे ट्रांसफर कर दो कि घर में वाइफ शी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी, तो टाइम पे टाइम आएगा जाएगा। तो ही डिडंट टेल मी अर्लियर, बट ही टोल्ड मी लेटर ऑन कि मेरा भी। तो गुरुजी ने बाकी लोगों को तो ब्लेस किया ही किया है, he blessed even this my driver and the चपरासी। So कई लोग उन दिनों भी बोलते थे गुरुजी सिर्फ अमीर लोगों के गुरुजी हैं, but you can imagine कि कैसे इनको किया। Now I will tell you, later I will tell you why he came to my house.
मैं उस घर में शिफ्ट किया। बिफोर दिस हाउस आई वाज स्टेइंग इन आर के पुरम। तो ये घर जो था वेरी वेल, बहुत बहुत लोग इसको पसंद करते थे, एंड इट वाज वेरी मच सॉट आफ्टर। मुझे ये था कि मेरे ऑफिस के बहुत नजदीक था, एंड दोस डेज आई वाज हैविंग, डिस्पाइट माय कैंसर नॉट बीइंग देयर, मेरी लंग्स की प्रॉब्लम जो थी मुझे, तो मैं डस्ट वगैरह और स्मोक मुझे तंग होती थी। तो मुझे था कि घर नजदीक हो जाएगा ऑफिस के, तो इट बी बेटर। तो मैंने अप्लाई किया हुआ था, ये घर मुझे अलॉट हो गया इंडिया गेट पे। जब मैंने घर में शिफ्ट किया तो मेरे जूनियर ने कहा कि मैम मैं एक वास्तु वाले को ले आऊंगा। वास्तु को तो मैं मानती नहीं, पहले भी नहीं मानती थी, वो गुरुजी के होने के बाद वास्तु का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो ले आया। मैंने भी कहा ठीक है, अच्छा। उसने मुझे कहा कि दिस हाउस इज नॉट गुड फॉर द मास्टर ऑफ द हाउस। अच्छा, तो फिर मैं थोड़ी सी वहम में पड़ गई। मैंने कहा फिर क्या उपाय है? तो उसने बताया इस रूम में बेडरूम मत बनाओ, फलाना बनाओ, सम थिंग्स ही टोल्ड मी। आई सेड ठीक है, ओके। सो वो हमने बेडरूम चेंज कर दिया, ऑल दैट वी डिड, एंड वी लिव्ड अ नॉर्मल लाइफ। इवन आई फॉरगॉट कैसे कुछ बात थी। जब मेरे अंकल 2000 में रिटायर होके आए तो आई वाज स्टिल वर्किंग, और मैं मेंबर से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। आई वाज सिलेक्टेड फॉर इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, वेयर गुरुजी ने फिर मुझे चेयरमैन बनाया। चेयरमैन इनकम टैक्स कहते थे, और बोर्ड में मैं, बिफोर आई कुड बिकम चेयरमैन, मैं सिलेक्ट हो गई इनटू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, मैं वहां चली गई, तो आई वाज चेयरमैन देयर। तो अंकल शिफ्ट कर गए मेरे पास पूना में, दिल्ली में। तो अंकल इतने बीमार हो गए। अंकल हैड सिंपल फीवर, दिवाली के बाद था, मैं दिवाली में, इन द मीन टाइम आई गॉट ट्रांसफर टू बॉम्बे एज वाइस चेयरमैन इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन टू बॉम्बे। आई रिटेन्ड हाउस। अंकल जी पूना, मेरी मदर लॉ दिल्ली में थे, मेरी मदर लॉ दिल्ली में थी, सब दिल्ली में थे, मैं पूना में, बॉम्बे में अकेली थी। तो बेटा भी मेरा दिल्ली में ही था। तो अंकल जी बीमार हुए, तो मैंने कहा ठीक हो जाएंगे। सेम डॉक्टर लुकिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स, वही देख रहे थे इनको। तो एक दिन मुझे बेटा कहता है मम्मी पापा कुछ खा भी नहीं रहे कुछ। मैंने कहा तुम ना इनके सारे टेस्ट करवा लो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? फीवर है, तो फीवर से तो ठीक हो जाएगा। तो जब टेस्ट वेस्ट करवाए तो ही सेड कि खा पी भी नहीं रहे। मैंने कहा मैं आ रही हूँ। आई टुक लीव एंड मैं दिल्ली आ गई। टेस्ट किया तो अगेन दैट अग्रवाल इमेजिंग सेंटर, नाम मैं उसको भूल रही हूँ एग्जैक्टली, एक्सरे सेंटर। तो वो नेचुरली वी हैड बिकम फ्रेंड्स बाय दैट टाइम, इतनी बार हम उनके पास गए। तो उन्होंने बोला, अल्ट्रासाउंड किया, दे सेड कुछ लिवर प्रॉब्लम है। बिफोर वी न्यू कि लिवर प्रॉब्लम है, मेरा बेटा जो चेतन है वो संगत में डॉक्टर बजाज, वो डेंटल सर्जन है, नन ऑफ देम हैव एनीथिंग टू डू विद लिवर। लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर सामा की अपॉइंटमेंट ले देता हूँ, वो लिवर सर्जन है एंड इज वेरी गुड। तो बाय द टाइम आई केम, मैं रात को पहुंची, एंड अर्ली मॉर्निंग 10 o'clock was the appointment with डॉक्टर सामा। तो हम डॉक्टर सामा के पास चले गए। बिफोर आई वेंट टू डॉक्टर सामा टू हिज रूम, सर्टिफिकेट वगैरह देख लिए। ही वाज चेयरमैन, गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन थे। आई थिंक यू वांट मी टू स्पीक इन पंजाबी, तो मैं थोड़ा पंजाबी बोलूंगा। आई फॉरगॉट, अंकल ने कहा था पंजाबी में भी बात करना। वो मैं इन द मीन टाइम वो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह देख लिए। मैनू यकीन हो गया कि इज अ वेरी केपेबल पर्सन, चेयरमैन गंगाराम हॉस्पिटल हैगे एंड बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन, बहुत एक्सपीरियंस वगैरह। तो मैनू बड़ा सेटिस्फैक्शन हो गई कि वी हैव कम टू द राइट हैंड। वो आए, देखा, उन्होंने कहा जी ये बड़े सीरियस है। तो माय आंसर वाज फिर की करना, व्हाट टू डू? ही सेड एडमिट, इनको तो एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा कहाँ? तो कहने लगे कि फिलहाल तो यही करेंगे, आज सैटरडे है। तो मैंने कहा ठीक है। आई वाज टू विलिंग कि जहाँ आए, आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट नाउ टू गो हियर देयर। तो उन्होंने एडमिट कर लिया और कहा कि अब हम देखेंगे। तो मैं थोड़ी रिलीव हो गई कि चलो अभी राइट टाइम पे आ गए हैं, सेफ हैंड्स हैं। तो उन्होंने रूम नंबर 212 में, सेकंड फ्लोर पे उन्होंने रूम दिया। कहने लगे मैं डिलक्स रूम दे रहा हूँ, आप कौन सा रूम लोगे? मैंने कहा जो आप दोगे। ठीक है।
तो वो रूम में चले गए, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। 2 घंटे बाद उनका जूनियर डॉक्टर मुझे बुला के कहता है कि आई डोंट वांट टू स्केयर यू, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन आई वांट टू रूल आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज। मैं कह जी यू रूल आउट एनी जो आपके मन में है आप पूरा करो, आई ओनली वांट यू शुड बी ऑल राइट। तो कहने लगे ठीक है। आई थॉट कि कोई कैंसर वगैरह का होगा शायद इनके मन में। तो वो कहने लगे कि इनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, यहाँ हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा कौन से, कहते गंगाराम हॉस्पिटल। मैंने कहा आप ट्राई कर लो, विल मूव देयर। तो कहने लगे जी, घंटे बाद कहते हैं रूम नहीं अवेलेबल। तो मैं अभी इसी उधेड़पुर में हूँ। तो इन द मीन टाइम मेरे एक बॉस होते थे, अब ये सुनो, मेरे बॉस सी जेड़े जिन्हां नाल जेड़े साडे ऑफिस दे लोग, मैं कदी ऑफिस दे लोगों नाल घर दे फैमिली रिश्ते कदी किसी नाल नहीं रखा, ना मैं किसी घर गई ना मैं कोई आई। सो आई ओनली ऑफिशियल रिलेशनशिप। दिस बॉस आई न्यू लिटिल बेटर बिकॉज हम लोग जब पहले रविंद्र नगर रहते थे वी वर नेबर्स, तो दैट वाज ऑल। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? आई सेड सर मैं हॉस्पिटल लगी हाँ। तो हॉस्पिटल की कर रही है? यू स्पीकिंग इन पंजाबी ओनली। आई मेरा तो मैं कहने की पोजीशन हूं नहीं, आई वाज नॉट इन गंगाराम हॉस्पिटल, आई वाज इन नर्सिंग होम। आई सेड मैं नर्सिंग होम हैगी हाँ, कहने हुण की पोजीशन है? मैं कि वो कहने कि डॉक्टर कहने कि हॉस्पिटल गंगाराम हॉस्पिटल जाना है, उत्थे जाना चाहिए। कहने फिर क्यों नहीं गई? मैं कि रूम नहीं अवेलेबल। रूम नहीं अवेलेबल तो कर, वो तो फटाफट रूम दिलवा देंगे। मैं क्या सर वो जिन्हें जेडे सामा डॉक्टर सामा है चेयरमैन है गंगाराम हॉस्पिटल दे, इन्होंने रूम नहीं दे रहे और मैं अपने डिपार्टमेंट प्रेशर पवावा, दैट इज नॉट राइट। वो एम्बैरेसिंग हो जाएगा मेरे लिए कि व्हेन दे आर सेइंग नो टू द चेयरमैन, तो ही सेड ओके ओके तेरे वास्ते एम्बैरेसिंग होएगा, मेरे लिए तो कोई एम्बैरेसमेंट नहीं ना। आई केप्ट क्वाइट। उन्होंने फोन, उन्होंने किसी अफसर ने किया, उन्होंने फोन की एंड दे टोल्ड डॉक्टर सामा व्हाट दे सेड आई डोंट नो, बट डॉक्टर सामा कॉल्ड मी एंड टू हिज रूम एंड ही सेड आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या है? तो आई डिडंट से मैं कौन हूँ। आई सेड के ये कौन है, मुझे मैसेज ऐसे आया है कि इनको लुक आफ्टर करना है, वीआईपी हैं ये वो। फिर मैंने कहा कि मेरा माय हस्बैंड वाज चीफ कमिश्नर हियर, तो ये इनके साथ काम किया होगा इन्होंने आपको बोला है। तो आई थिंक सो। तो फिर उस आधे घंटे के 10 मिनट में फोन आ गया कि रूम नंबर 212 इन गंगाराम हॉस्पिटल इज रिजर्व फॉर यू, आप आ जाओ। नाउ लुक एट दिस, ये कभी आप मानोगे Who is doing this? रूम भी वही है, 212 रूम नर्सिंग होम में जगह, हॉस्पिटल 212 रूम हॉस्पिटल जगह, एंड आधा घंटा या 10 मिनट 15 मिनट लगे। आई वाज शॉक। तो कहता जी रूम नंबर 202 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 212 रूम नंबर गंगाराम हॉस्पिटल, आ जाओ दोस्तों। नाउ आई डॉक्टर, आई टेल हिम कि जी डॉक्टर साहब वो तो रूम अवेलेबल हो गया गंगाराम हॉस्पिटल, वी कैन मूव। देन ही टेल्स मी नहीं मैम वो कल संडे है तो हॉस्पिटल में इतना केयर नहीं करेंगे, हम यहाँ केयर बेटर करेंगे, सो वी वोंट सेंड हिम टुडे, वी विल सेंड हिम ऑन मंडे। रूम तो मिल गया अभी, ठीक है। आई सेड ठीक है। वो फिर कहने लगे अल्ट्रासाउंड कर लेने थे तो सी गड्डी है आपके पास, गाड़ी है, वी विल हैव टू टेक दिस MRI, और MRI का हमारे नर्सिंग होम में अरेंजमेंट नहीं है। तो ऐसे यस हमारे पास गाड़ी है, भी ठीक है। तो हमें कहने लगे ठीक है शाम में उसे ले जाएंगे MRI कराने वास्ते, उसे ही असी थल्ले ले जाएंगे। वी वर इन सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर साडा अल्ट्रासाउंड अरेंजमेंट है, वी विल डू द अल्ट्रासाउंड देयर। नाउ इट बाय देन इट डॉन्ड ऑन मी ये लिवर एब्सेस है, और अगर ये लीक कर गई तो पूरी बॉडी में टॉक्सिन्स फैल जाएंगे, जहर फैल जाएगी। तो मुझे ये ख्याल आया कि ये जो गाड़ी में जाएंगे, हमारे पास जेन थी उस समय, जेन की गाड़ी थी, तो बेटा मेरा ड्राइव करेगा। तो मैंने कहा कि जरक नहीं लगने चाहिए। तो हमारे नेबर होते थे, वो उनके बिजनेस में थे, 4-5 गाड़ियां थी, तो उनको मैंने फोन किया
मैंने कहा भाई साहब मुझे कोई अच्छी गाड़ी भेज दो, बड़ी वाली, जिसके स्ट्रॉन्ग अच्छे गियर्स हो, शॉक अब्जॉर्बर्स अच्छे होने चाहिए, शॉकर्स अच्छे होने चाहिए। तो बहन जी ये आप क्यों पूछ रहे हो, शॉक अब्जॉर्बर अच्छे होने चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, क्या बात है? फिर मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है। कहते अच्छा मैं भेजता हूँ। उन्होंने ड्राइवर भेजा और बड़ी गाड़ी भेजी। तो फिर वो आप भी आप कहने लगे कि मैं ना चेतन मेरा साहब को पकड़ेगा, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, और मैं और आप एज ए पायलट हम कार आगे जाएंगे ताकि रास्ते में कोई खड्डा ना आए, कोई कोई ऐसी ऑब्स्टिकल ना आए जिससे कोई जर्क ना लगे, वी हैव टू प्रोटेक्ट। तो हम ऐसे करके फ्रॉम सामान नर्सिंग होम टू ग्रीन पार्क, इट इज हार्डली स्मॉल डिस्टेंस बट यस, खड्डे तो हो ही सकते हैं, रोड कई जगह खुदाई होती है। हम गए एंड जाने से पहले नीचे से हम अल्ट्रासाउंड करके गए। अब जब उसने अल्ट्रासाउंड किया तो जो टेक्नीशियन था उसका रंग उड़ गया। मैं थोड़ी घबराई, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो टेक्नीशियन हूँ, आपको डॉक्टर बताएंगे। ठीक है, वी वेंट फॉर एमआरआई। अब सोचो एमआरआई करने गए, अभी वो अंदर ही गए हैं तो मुझे फोन आती है नर्सिंग होम से कि आप ना वापस नर्सिंग होम मत आना, एमआरआई करा के आप सीधे गंगाराम हॉस्पिटल जाओ। ऑब्वियसली लीक कर चुका था, सेप्टिसेमिया हो चुका था। लेटर ऑन डॉक्टर एक्सप्लेन टू मी कि मैम दिस इज सीरियस, पूरा सेप्टिसेमिया हो चुका है, जहर फैल चुकी है। तो मैं क्या करती चुप रही। कभी मैंने गुरुजी को याद नहीं किया ना, व्हाट आई एम टेलिंग यू, गुरुजी चुपचाप करते रहे, लेकिन मेरे जहन में नहीं डाला कि मेरे गुरुजी प्लीज आप आओ कुछ करो। मैंने कहा ठीक है। तो हम एमआरआई हुई, मैंने 5,000 दिए, मैं वी मूव टू गंगाराम हॉस्पिटल। गाड़ी में आगे वो अंकल और मैं, हमारे नेबर आगे, और माय सन एंड माय अंकल पीछे पीछे दूसरी गाड़ी में। जैसे हम गंगाराम पहुंचे और अपने फटाफट, अच्छा दिन में आई फॉरगॉट टू टेल यू, दिन में जब जूनियर डॉक्टर ने सोचा कि हम इनको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, मंडे ले जाएंगे, आज उन्होंने गंगाराम से डॉक्टर को बुलवा लिया था। ही कॉल्ड अ यूरोलॉजिस्ट कि तुम आके इनको एग्जामिन करो एंड वी विल ट्रीट हिम इन नर्सिंग होम। ही चेंज्ड ओपिनियन लेटर। सो जब हम गए गंगाराम हॉस्पिटल, द डॉक्टर वाज ऑलरेडी वेटिंग एट द रूम, रूम वाज अवेलेबल। हम पहुंचे वहां गंगाराम हॉस्पिटल में, स्ट्रेचर पहुंचा हुआ था पेशेंट को लेने के लिए, रूम में रूम वाज अवेलेबल, डॉक्टर वाज वेटिंग विद ऑल हिज इक्विपमेंट, उसने ट्रीटमेंट की क्या करना है, ओनली दे वर वेटिंग फॉर अस टू गो। जब हम पहुंचे और मैं रिसेप्शन पे पहुंची टू साइन द पेपर्स एंड थिंग, तो मुझे ख्याल आया कि मेरे पर्स में 5,000 रुपए हैं। आई लेफ्ट बॉम्बे, जब मैं बॉम्बे से निकली तो मैं 10,000 रुपीज विड्रॉ करके निकली कि अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे, दिल्ली में आई वॉज वर्किंग तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे थे, आई विल हैव मनी। और एज गवर्नमेंट सर्विस, उस आई एम टॉकिंग ऑफ 2001 में 10,000 वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू अस गवर्नमेंट। हमारी तनख्वाह इतनी 10,000 15,000 होती थी शायद। सो आई थॉट दैट इज इनफ एंड बाकी चाहिए होंगे। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि हॉस्पिटलाइजेशन होगी, लाखों रुपए का खर्च होगा। मेरे पास 5,000 थे। मैंने एंटर गंगाराम हॉस्पिटल, मेरे पैर ठंडे हो गए। मैंने कहा आपको ये एडमिशन रिफ्यूज कर देंगे कि डिपॉजिट करो, और मैं क्या बोलूंगी 5,000, दे विल लाफ एट मी। तो क्रेडिट कार्ड वगैरह होते नहीं थे या मेरे पास नहीं था, व्हाटएवर। तो अगेन गुरुजी की बात सुनो, यू सी गुरुजी इज देयर विद मी एट एवरी स्टेप, every minute he is there. The moment he hands me a paper at the window, आप इसमें नाम लिखो, उसको उसी समय किसी का फोन आता है, इनसे पैसे नहीं लो, नाम लिख लो, एड्रेस लिख लो, और ऊपर रूम नंबर 212 में भी अवेट। नाउ ये आंखों में आंसू, माय गॉड यू आर हेल्पिंग मी सो मच। मैं तो डर रही थी। And before I reached, my uncle was in the room. 212 में पहुंचे हुए थे। Doctor had started. He was already started the treatment. So उन्होंने निकालना, टॉक्सिन निकालने शुरू किए हुए थे। My son was there. जो हमारे नेबर थे बेचारे वो भी पास खड़े थे। They were all there.
सो करते रहे, मैं लाइक अ मैड पर्सन जस्ट वॉचिंग। आधा पौना घंटा हो गया, देन डॉक्टर बोले कि क्योंकि डॉक्टर न्यू द केस, दिन में देख चुके थे, he knew what was the case, what did he want to do, he immediately started, he was waiting for the patient। ये कभी सुना आपने? and that too in a big city like Delhi। so शुरू हुआ। then जब वो गए, it was about almost 12 साढ़े 12 बज गए होंगे जब डॉक्टर वहां से हिले और हमें कहा कि by the time of course he would have got the message कि ये कौन है क्या है, तो he also took extra interest care, वो भी है। तो उनको भी नहीं पता गुरुजी का कि गुरुजी कर रहे हैं ना, हमें भी नहीं पता कि गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी तो चुपके से पीछे पीछे सारा साथ करी जा रहे हैं और हम अपना क्रेडिट इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो खैर डॉक्टर बोले कि इनको सिस्टर्स के हाथ में नहीं छोड़ना, ये आप ही ने करना है काम। ओनली जब ऊपर से हम वो लिक्विड डाल रहे हैं, वो जब बॉटल खत्म होने वाली होगी तो सिस्टर को बुलाना है, शी विल ची इन द बॉटल। वो लिक्विड डाल रहे थे और दिस पॉइजन निकल रही थी इनटू अ बकेट, इट वाज बीइंग पोर्ड आउट। तो हो रहा था, व्हेन एक बॉटल चेंज हो गई थी तो माय सन स्टार्टेड टेलिंग मी, मम्मी बड़ी भूख लग रही है। इट वाज पास 1 o'clock 1:30 और हम सुबह 9 बजे से घर से निकले हुए। वी वुड हैव हैड सम ब्रेकफास्ट और आई डोंट नो व्हाट, क्या खाया था, बट बोला मुझे भूख लग रही है। हमें इतनी भी होश नहीं कि नर्सिंग होम के बाद भी कोई कैफेटेरिया होगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल इसमें कोई कैफेटेरिया होगा, कहीं चाय का कप पी ले, बट ऑफ कोर्स फोकस वाज ऑन ट्रीटमेंट। तो मैंने फिर भी उसको कहा कि बेटा मेरे पर्स में मूंगफली पड़ी है, जो प्लेन में उन्होंने दिया वो पाउच छोटा सा पड़ा है, इसकी बियॉन्ड तो मेरे पास और कुछ है नहीं खाने के लिए, ये खा लो। अब अगेन देखो गुरुजी के काम करना चुपके चुपके से। बेटा अटेंडिंग टू पापा, मैं जस्ट कहो उदास सी दरवाजा खोल के बाहर खड़ी होकर देखने लगी, एंड आई फाइंड ए जेंटलमैन whom we just knew, I can say we just knew, आता था हमारे घर कभी आता था, he was an advocate, I was not particularly kindly to him। मुझे आ जाते हैं 2 घंटे बैठे रहते हैं, ये करते हैं, I was not very particularly happy, and since I was in the income tax department, advocates के साथ मैं अपने घर में I didn't like their coming or I didn't, because नाम भी खराब था, whatever, but मेरा सबके साथ आके कभी बात करते थे। तो वो आ रहे थे, he came, एक हाथ में पिलो अंडर हिज आर्म, दूसरे हाथ में टिफिन, इतना बड़ा 4 डब्बे का टिफिन उठाया हुआ, एंड रात को 1 बजे चुपचाप शांत में आराम से आवाज लगा, भाभी जी आपने बताया नहीं, मेरा साहब बीमार है, इतने हम पास में रहते हैं, ये मैं खाना लेके आया हूँ। मैं तो होश उड़ गए, ये कहाँ से आ गए। दिस पर्सन whom I never said no to him, but in my heart of hearts I never liked his coming, and I never told मेरा साहब ठीक है, it's your, but वो खाना ले आए, एंड उनकी वाइफ ने अभी भी खाना बनाया होगा, बिकॉज चावल थोड़े थोड़े कच्चे थे, उन्होंने चावल बनाए, दाल बनाई, दही दिया। तो बेटे ने खाना आराम से खाया, और मैंने कहा कि बोले पिलो लाया हूँ, चादर लाया हूँ, अब आप, मैंने कहा सोना तो है नहीं, बट वेरी स्वीट ऑफ यू कि तुम लाए हो। अगेन उसके बाद वो फिर मिले ही नहीं। तो गुरुजी ने जब जिसकी जरूरत है उसको पहुंचा दिया। उसके बाद ना मेरे बॉस की कभी फोन आई कि आशा मेरा साहब कैसे हैं, अब हॉस्पिटल में क्या हाल है, नेवर, कोई बात नहीं हुई। ना वो दिस जेंटलमैन हु ब्रॉट दी फूड, ना उन्होंने कभी पूछा कि भाभी जी फिर कभी खाना ले आऊं, कुछ नथिंग। ये हुआ, खाना हो गया, ट्रीटमेंट हो गई। नाउ आफ्टर दैट करीब 2-2:30 बजे एक और फोन आती है। वो जो चपरासी जिसकी मैं बात कर रही थी वो आ गया, वो फोन आती है कि वो आ गया, ऊपर आ गया। मैंने कहा तू कैसे आ गया? कहता है मुझे पता लगा साहब बीमार है, आपने बताया नहीं, मैं थोड़ा पैर दबा दूंगा कुछ। मैंने कहा पैर वैर दबाने की जरूरत नहीं है, यहाँ वो सब डॉक्टर्स कर रहे थे, तुम्हें घुसने नहीं देंगे, तो कैसे आया? कहता बस मैंने करके आ गया। तो मैंने कहा अच्छा आ ही गया तो अब ऐसे काम कर, सामा नर्सिंग होम में जाओ, हमारे सारे पेपर्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे कपड़े, ऑल द थिंग्स आर देयर, क्योंकि हम तो वहां से निकले थे MRI कराने और हम वापस नहीं जा पाए। और नेक्स्ट डे उन्होंने रूम अलॉट करना है किसी को,
तो हमारा सामान कहाँ जाएगा, मैं कहाँ ढूंढूंगी हमारे पास रिकॉर्ड। तो उस बंदे को भी भेज दिया कि हमारे रिकॉर्ड्स संभाले जाएं। मैंने कहा रिकॉर्ड्स ले जाओ, मेरे घर मत बेल बजाना, मेरी मदर इन लॉ को मत बताना हम हॉस्पिटल में हैं, ना तुम बताना कि सीरियस हैं, तुम अपने घर ले जाओ या कल सुबह में दे देना, जो मर्जी करना है, और तुम जाके कुछ खाना वाना खाना है रेलवे स्टेशन पे जाके कुछ खा लो, डोंट रिंग माई बेल एट होम। तो ये हुआ, शी डिड नॉट नो एट ऑल कि उनका बेटा इतना सीरियस है। ही वॉज हैंगिंग बाय द थ्रेड। द डॉक्टर टोल्ड मी, मिसेस मेरा, डू यू अंडरस्टैंड सेप्टिसीमिया है पूरे बॉडी में। मैंने कहा हाँ जी, मैं आई अंडरस्टैंड। बट गुरुजी की मेहर थी, मैं चुप सी हो गई बस, ना घबराई ना आंसू ना कुछ। इतना था कि सेप्टिसीमिया हो गया है। आई ट्राइड फॉर सम होम्योपैथी मेडिसिन व्हिच माय फादर एज अ होम्योपैथ यूज्ड टू गिव समबडी, एंड वो ठीक हो गए थे। दिमाग में दवाई का नाम ना आए, कुछ ना आए, गुरुजी ने बस वहां ठीक कर दिया। फिर मेरे बेटा बेटी और दामाद बॉम्बे में है, दामाद डॉक्टर है, उनको पता लगा, वो इमीडिएटली ही फ्लू एंड केम। अब उनकी बात देखो, वो दे हैड गॉन सम फॉर सम मैरिज टू पुणे, वो अपने हाउस, और वो ही शिफ्टेड टू माय हाउस इन बॉम्बे, क्योंकि वो जहाँ उनका फंक्शन था कुछ, वो दैट वाज क्लोजर टू माय हाउस। तो उनके पास पैसे भी उतने थे जो कि रोजमर्रा के लिए 200-400-500 रुपए होते हैं। टू बाय 2 एयर टिकट्स ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कोलीग्स। आई कांट गो होम नॉर कैन आई गो टू द बैंक, मैं सैटरडे का दिन है, संडे का दिन है, मुझे पैसे चाहिए, आई नीड टू टेक माई वाइफ टू सी पापा हु इज वेरी सीरियस, सेप्टिसीमिया हो चुका है। पैसे कलेक्ट करके वो दिल्ली मेरे पास पहुंचे। वो आए तो मेरी जान में जान आई कि मेरे पास कोई बंदा तो है, अदरवाइज बेटा और मैं दोनों हम। फिर भी मेरे को नहीं आया, बेटा है, दामाद है, लेकिन मेरे पिता मेरे साथ में है, मेरे परमात्मा मेरे साथ में है, मेरे गुरुजी मेरे साथ में है। गुरुजी ने एहसास ही नहीं होने दिया। एंड years later I realized वो घर में गुरुजी आए क्यों। वो घर गुरुजी ब्लेस करने आए थे। इस घर में वो थॉट थी ये घर इज नॉट गुड फॉर द मास्टर ऑफ द हाउस। उस घर के लिए व्हेन आई मूव, जब उस घर में मैं गई तो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर वो थे कस्टम्स के चेयरमैन, और वो मेरे बैचमेट थे। तो अगेन आई टोल्ड यू, मैं तो ज्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं करती थी, तो बैचमेट से भी हेलो हेलो, मोर देन दैट टाइम ही नहीं होता। तो वो अपने काम में, हम अपने काम में। तो वो मेरे घर आए मिठाई का डब्बा लेके, 3-4 पीस से मिल्क केक में लेके। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने कहा बोले इज दिस, मैं तुम्हारे नेबर आ रही हूँ, अच्छा है ये? इसे हाँ बहुत अच्छा है, कस्टमरी बहुत अच्छा है, ये प्रसाद मैं लाया हूं अपने गुरुजी से। और मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी भी, ये भी हमारे गुरुजी के पास जाते हैं, और हमारे गुरुजी ने ये प्रसाद भेजा है। दैट वाज हिज फर्स्ट स्टेप टू एंट्री द हाउस। गुरुजी ने अपना प्रसाद भेजा। उसकी वाइफ पोस्टल सर्विस में थी, वो पीछे भागती आई। शी स्कोल्डेड हिम कि अपने बैचमेट के घर पहली बार जा रहे हो, वो भी 4 टुकड़े वाला मिठाई का डब्बा, एक मिठाई का डब्बा तो पूरा ले जाओ। इसे मैं मिठाई नहीं लाया हूं, मैं गुरुजी का प्रसाद लाया हूं। ये मच लेटर, कई साल बाद मेरे दिमाग में ये चीज आई खोपड़ी में, ये गुरुजी ने उस घर में हमें एंट्री कर ली। उन्होंने पहले प्रसाद भेजा, फिर ही थॉट मैं खुद जाऊंगा तो इसकी जान बचेगी। तो गुरुजी ने कैसे अंकल की जान बचाई, मैं आपको एक एक स्टेप बता के, गुरुजी हमेशा बोलते थे शॉर्ट विच सुनाई, पर मैं आपको शॉर्ट में नहीं सुना रही, गुरुजी माफ करना, क्योंकि आई वांट टू टेल यू एवरी स्टेज, एवरी मिनट, एवरी पल ही इज विद यू। यू मे नॉट नो यू नीड हिम, बट ही नोज ही नीड्स यू, यू नीड हिम। और वो हर पल घर में आते प्रसाद भेजा, बाद में खुद आए, और फिर हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, हर जगह ही वो अंकल ठीक हुए।
सालों साल तक वो अंकल के स्कार जो लिवर के थे वो ठीक नहीं हुए, बट ही वॉज ऑल राइट, अंकल को ठीक किया, मुझे लाइफ दी विदाउट मेकिंग मी रियलाइज, या ऐश का ठीक कर देता। वो पान के पत्ते, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इन पान के पत्ते में क्या है। गुरुजी तो एक 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 वो पान के पत्ते बहाना बना दिया। कभी सोचा, कभी किसी ने सुना कि पान के पत्ते से ठीक होते हैं? फिर गुरुजी ने ठीक करना था। पान के पत्ते तो हमको एक यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, दैट्स ऑल। सो गुरुजी ने मेरे को तो लाइफ दी। आज कितने साल हो गए हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ इतने साल हो गए हैं कि मैं कुछ सीक्वेंस गलत बोल गई हूँ तो गुरुजी माफ करना, क्योंकि अब तो तड़प ही है आपके दर्शन किसी समय कर लो, लेकिन भूल तो नहीं सकते, आपकी दी हुई जिंदगी है। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक एक दिन जो हम जी रहे हैं ये गुरुजी का दिया हुआ है, ये बोनस है, इसको हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। गुरुजी इसकी मदद करो, हेल्प करो कि ਅਸੀਂ प्रॉपरली वी लिव अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स एंड अकॉर्डिंग टू योर विशेस, अपने चरणों से रखना। अंकल जी टाइम है कि आई हैव गॉन बियॉन्ड माय टाइम? आशा आंटी, गुरु परिवार बहुत इंटरेस्ट लेके आपके सत्संग सुन रहा है। आप प्लीज जो आपके बचे हुए सत्संग हैं आप उनको कैरी ऑन कर सकते हैं, प्लीज गो अहेड। अच्छा, आई नाउ मेक इट शॉर्ट, जैसे गुरुजी बोलते शॉर्ट ही बोली, 10 मिनट है, बाकी थोड़ा छोटा सा बताऊंगी। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ आई एग्री पंजाबी बोल देंगे। हाँ, उसके बाद काफी साल अंकल ठीक रहे और फिर अंकल ਨੂੰ कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो गई। तो हार्ट प्रॉब्लम पहले तो ਅਸੀਂ समझ नहीं पाए, ਉਹ ਵੀ गुरु जी की मेहर सी कि सानू पैनिक नहीं करना पिया। टेस्ट करवाए ऐसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम है, साह नहीं आ रहा ठीक, ये वो करके, आई वोंट टेल यू डिटेल नाउ, लेकिन टेस्ट हुआ तो पता लगा कि आर्टरीज काफी ब्लॉक है और मेजर बाईपास करनी पड़ेगी। तो बाईपास फिर भी घबराए नहीं, वो मैं घरों हॉस्पिटल गई इत्थे दिल्ली, तो गुरु का जड़ा कैलेंडर सी वो जो 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 तेरा वचन वही वही हुक्म वही होए ना। मैं कह ठीक गुरु जी, जो जो तेरा हुक्म वही होना है। और गुरु जी और पता लग गया कि जी आर्टरीज ब्लॉक है, बाईपास ही होएगा। ठीक है, पर इन्नी मेहर की, उन्होंने कहा जिसे तुसी कराना चाहते हो तुसी कंसल्ट कर लो। असी फिर बॉम्बे क्या, बॉम्बे में तो मैं क्या साडे सन इन लॉ बॉम्बे है, उन्होंने कहा मैं सब करावांगा। बॉम्बे उतो दे सर्जन जड़े डॉक्टर भट्टाचार्य बहुत इंटरनेशनली नोन, बड़ा अच्छा साफ उन्होंने हाथ है एंड ही इज वेरी 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 गुड। तो उन्होंने क्या उन्होंने अपॉइंटमेंट लैके सारे टेस्ट जो इतने हॉस्पिटल दिल्ली होए सन भेज चुके सी असी, वो सारे होए, उन्होंने किया। उथे भी देखो वो डॉक्टर जड़े सन, वी हैड नो आइडिया। मेरे सन इन लॉ कहने लगे कि मम्मी अपने ना आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम है ਉਹਦੇ भी पेपर लेंदे ना कि पापा दी लंग्स भी ठीक नहीं हैगियां ते किडनी भी ठीक नहीं हैगी ते हार्ट प्रॉब्लम भी हैगी है, कितना पैसा चाहिए होएगा, किस तरह तो थोड़ी वो भी ले लेना। तो मैं बड़े धक्के खाए उस वास्ते, बट आई कुड नॉट सक्सीड। एनीवे दैट अपार्ट, असी अपने अपने वाले असी ट्राई किया कि कुछ 10-20 लाख नाल लै गए, कुछ बैंक से FD कर देतियां कि संचय जो तो इमीडिएटली ट्रांसफर कर देना, थिंग्स लाइक दिस वी मेड सम अरेंजमेंट्स। उथे गए ते डॉक्टर नु दिखाया एंड डॉक्टर ने कहा कि ए रूम लोगे तो इन्ने लगनगे लाख, ए रूम लोगे इन्ने लाख लगनगे, टक 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 बताते गए 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख लाइक दैट। तो एक ऐसे स्लिप ऑफ पेपर छोटे जे चिट कागज से लिखा एंड इन कर दे गए। तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ठीक है। तो उन्होंने कंसल्टेशन ही शायद 4000 5000 7000 कुछ ऐसा सी। तो ਅਸੀਂ क्या ठीक है। फिर ਅਸੀਂ बाहर आए ते मेरी बेटी कहने लगी मम्मी वो कागज कितने, हाउ विल बी डिसाइड? मैं कहा कागज से अंदर ही हैगा, ਅਸੀਂ लेके नहीं आए, वो डॉक्टर ने अपने को रखा होया। ਅਸੀਂ गए डॉक्टर को से ਅਸੀਂ कहा डॉक्टर साहब वो पेपर बता दो देन वी कैन डिसाइड। कहने लगे डिसाइड की करना है, ਤੁਸੀਂ कमरा जो भी लो, ਤੁਸੀਂ सब तो नीवा कमरा ले लो है, मैं तो ओयो ट्रीटमेंट करनी है, मैं उन्होंने ICU च रखना है, मैं रिकवरी च रखना है, उस कमरे ते मैं लैके ही नहीं जाना। तुसी कमरा जड़ा है सिंपल AC वाला कमरा कोई ले लो जो 10 लाख या ना होएगा वो, मैं ते
कमरे बेशक शेयरिंग कर लो। तो ठीक है, अच्छा ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਆਪੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। तो इन द मीन टाइम नेक्स्ट पेशेंट गया, वो पेशेंट ਨੂੰ पता नहीं की दस्या, वो पेशेंट कहे डॉक्टर साहब को कुछ कम करो, ये बहुत ज्यादा है। वो आवाज से आंधी पई सी, उन्हें क्या बहुत ज्यादा है, मैं बहुत महंगा डॉक्टर हूँ ना, तो सस्ते डॉक्टर के पास चले जाओ, फलाने डॉक्टर और कई डॉक्टर हैं बॉम्बे में, उनके पास चले जाओ। रियलाइज कि उन्होंने किया है भाई असि तो सर्विस वाले बंदे यहाँ पेंशनर्स आ, साढ़े को कितने पैसे है ना की अरेंजमेंट किया है, और आपे क्या दिता तुसी मिनिमम जरा रूम हैगा ले लो। तो मेरी बेटी के लिए मम्मी 2 बंदे जो शेयर करते हैं ना वो ले लेते हैं। मैं कह नहीं बेटा, पापा को अगर इवन सामान रखने के लिए गए ना तो तेरे डैडी तो बड़े नाराज, ही विल फील वेरी अपसेट कि साडी यही औकात रह गई है कि एक कमरा भी अलग नहीं रह सकते, अद्धे कमरे दुश्मन डाल देता है। तो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, यू टेक एनी रूम, आई विल ही विल नेवर गो टू दैट रूम। सो असी फिर वो हाफ शेयरिंग वाला रूम ले लिया एंड एडमिट कितने हुए डायरेक्ट इनटू द ICU, not in the ICU, they call it ICU, you see, they took direct ICU because टेस्ट सारे उठे होंगे, पर्सनल अटेंशन देनी है सारा कुछ। अच्छा सारा उठे हो गया, फिर मैं कुछ और डिटेल्स पूछने सन, तो वो कहने लगी जाओ जी साढ़े जूनियर डॉक्टर है, वो सारी फाइल ले जाओ तो सब समझा देंगे। और जो जूनियर डॉक्टर मिला वो बंदा इतना फ्रेंडली हो गया, आई कांट टेल यू, इवन टुडे वो व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। पहले कभी ना जान ना पहचान ना कुछ नहीं पता सी वो है ना। सो किसी गल का डर ही नहीं रहा, बिकॉज इन्हें सीनियर सर्जन तो गल तो पूछ नहीं सकते, वो डॉक्टर ने पूछ लेना बिकॉज ही वाज असिस्टिंग हिम इन द सर्जरी। साडे सन इन लॉ being a doctor himself, he was the head of the department in another hospital, oh naturally he would say कि नहीं मम्मी ऐ नहीं पूछा जाता, इतना खराब लगता है। मैंने at one stage ਅਸੀਂ जो डॉक्टर भट्टाचार्य जो सर्जन सन उन्होंने किया मैनू कि मैडम एनीथिंग एल्स, मैं क्या हाँ जी, कहने क्या है, मैंने कहा मेरे गुरुजी हैं, उनका एक छोटा सा स्वरूप है, आई वुड वांट के ओटी के अंदर भी वो साथ में ले जाएं। उन्होंने कहा बाय ऑल मीन्स। बाहर आई तो मेरे सन बड़े हंसे, कहने मम्मी आप क्या बात करते हैं, कोई ओटी में ले जाता है। मैं क्या उन्होंने बाय ऑल मीन्स कहा, कहने ठीक है आपको कहने के लिए कह दिया। मैंने कहा मैंने कह दिया, उन्होंने भी कह दिया, बाकी गुरुजी आप पे करेंगे। सो वी हैड द सर्जरी एंड नाउ लेट मी जस्ट ब्रीफली आई विल टेल यू, सर्जरी बड़ी अच्छी हो गई। असि रहन अरेंजमेंट की करिए, उससे कौन आएगा जाएगा। फॉर्चुनेटली मैं बॉम्बे मेरी पोस्टिंग रही है, मैं जिस हॉस्पिटल करना सी आई एम वेरी फेमिलियर, वो साडे ऑफिस है बिल्कुल नेक्स्ट, विदिन 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। तो असी उस हॉस्पिटल का काफी फेमिलियर है गया। तो मैं सोचा वो साडे ऑफिस का गेस्ट हाउस हैगा, उसे ट्राई कर लेने, आई विल ट्राई। तो उन्होंने कहा जी मैडम आपको वीआईपी सूट दे देता हूँ, एक को वीआईपी सूट है, वीआईपी सूट दे देते हैं, अगर सारा कोई सर्विंग मेंबर या कोई चेयरमैन आ गए तो फिर तो खाली करना पड़ेगा। मैं क्या कर देंगे, वो देखी जाएगी। वो दौरान असी 10 दिन यहाँ कोई नहीं आया। वी हैड द सूट टू आवरसेल्फ, ड्राइंग रूम, बेडरूम, फ्रिज भी सी, बेडिंग, एवरीथिंग वाज देयर। असी सारा राती उत्थे आके सोना, 11 बजे आना, उन्हें सानू केयर टेकर ने गरम गरम फुल्का बना के देना, दाल बना देनी, तो असी राती खा के सो देना, 5 बजे सवेरे निकल जाना बैक टू दी हॉस्पिटल। सन इन लॉ साडे सन ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਸੇਫ। ਰਾਤੀ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰ ਲਗਾਇਆ, ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਸਨ इन लॉ बेडरूम में जाकर सो जाते सन। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कंफर्ट ऑफ अ होम, गरम खाना, ब्रदर भी मेरे आ गए, सिस्टर मेरे पास आ गए, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, गेस्ट हाउस रहे एंड गेस्ट हाउस वाज 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। रात 11 बजे भी आओ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਵਾਚਮੈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ गेस्ट हाउस तक आ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। सो देयर वाज नो फियर, नो। ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ गेस्ट हाउस जगह नहीं मिली तो होटल रह जाना। मैं क्या होटल रात 11 बजे 12 बजे से कितने जावांगे इकल्ले, लेडी एंटरिंग द होटल 12 o'clock, इट्स वेरी वेरी स्केयरिंग, मैं तो नहीं रह पाऊंगी। एट द सेम टाइम टैक्सी तो घर जाओगे 12 बजे। तो मतलब एट दैट स्टेज ऑल्सो
उन्होंने ही सौ कि तुहानू जगह नजदीक मिल रही है, रात तुहानू 11 बजे गर्म खाना मिल रहा है, और की चाहिए। सवेरे 5 बजे तुसीं नहा धो के अपने उत्थे हॉस्पिटल जाके ड्यूटी दे रहे हो। सन इन लॉ ने रिलीव किया, वो अपने गेस्ट हाउस आ जाते सन, आके सो के बाय इवनिंग ही वाज फ्रेश अगेन। एंड द होल 10 दिन रहे, ਅਸੀਂ 20-25 दिन फिर कर रहे। डॉक्टर वाज एब्सोल्युटली फाइन इन ट्रीटमेंट, बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट की। जूनियर डॉक्टर साडा फ्रेंड बन गया। जो सानू कोई दिक्कत होंदी सी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ नहीं कि डॉक्टर लक्ष्मण ये हो रहा है, उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ने पूछ के करना। सो ठीक हो गए, सारा ट्रीटमेंट हो गया। वी केम बैक एंड माय मदर इन लॉ वो इतने दिल्ली सन। वी नेवर कुड इमेजिन पिछो की होएगा। शी आल्सो वो भी ਅਸੀਂ आ गया, ठीक हो गया। आफ्टर ईयर शी पास्ड अवे, शी वाज बेडरिडन। उन्होंने किस तरह कल्याण छड़ के जांदे, बट गुरु जी वाज देयर। उन्होंने देखे आज मैंने किसी वेले बड़ा डर लगता सी, अगर पिछो कुछ हो गया। मेरे अंकल जो ओनली चाइल्ड, अंकल मैनू कभी फॉरगिव नहीं करेंगे कि तू मैनू बॉम्बे लै गई, मेरे पिछो मदर नू देखो की होया, आई कुडंट डू दिस, आई कुडंट डू दैट। तो गुरु जी सॉ टू इट कि उन्होंने मदर के पिछो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। एंड बेटा बहू उन्होंने देखते रहे, मदर इन लॉ दादी देखते रहे, बेटी जवाई उधर आ गए। सो दैट इज हाउ गुरु जी ने साड़ी लाज रखी। आज तक छोटी तो छोटी प्रॉब्लम होती है, आज से गुरु जी मैनू नहीं पता, तुसी संभालो। एंड मैं कभी कहती भी नहीं, पर गुरु जी संभाल दे। गुरु जी ने पता ये को कुछ होना नहीं, मैनू ही करना पैना। तो गुरु जी बस इहो प्रार्थना होंदी है कि किसी का दिल ना दुखाइए, बस अपने चरणों में रखो, कभी वो ना सानू दूर करना। अपने चरणों रखो, भूल चुक होए, गलती होए, मार लो